परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसको वो बुलाता है, जिसको चुनता है, वो उसको छोड़ता नहीं है। आमीन। सो ऐसा ही कुछ मेरे ज़िंदगी में हुआ। हम टोटली हिंदू बैकग्राउंड से हैं। सुबह 4 बजे उठना और जल का लोटा लेकर के मंदिर में जाना और 150 किलोमीटर पैदल जाना और फिर 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठना। सो ऐसा मेरा जीवन था और जीवन बहुत फ्रस्ट्रेट था, परेशानी में था, जीवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था और पीस नहीं मिल रहा था। एक सेटिस्फेक्शन होता ना, एक सेटिस्फेक्शन के लिए लोग बहुत मेहनत करता है। छोटा सा सेटिस्फेक्शन, आज लोग सेटिस्फेक्शन छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढता है, लाइक नशे में ढूंढता है, सिगरेट में ढूंढता है। वो कितना 2 मिनट 5 मिनट के लिए सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन हमारा यीशु मसीह सदा का सेटिस्फेक्शन देने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो बस उन्हीं बुरी चीज़ों में मेरा जीवन था और साथ साथ में मेरा पूजा पाठ भी चलता था। और मेरे पापा आज भी महाराज कहलाते हैं, वो भी अभी धीरे धीरे करके विश्वास में आ रहे हैं। सो उस समय मेरा जीवन ऐसा था। और जब मेरी मम्मी, मेरी बहन एक दिन प्रार्थना कर रही थी मेरे घर में, तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट से था। मेरा हृदय बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कि बहुत बोझ से था कि मैं जीवन में क्या करूँगा, मेरा जीवन पूरा बर्बाद होता चला जा रहा है। लेकिन एक अंदर से था कि मुझे कुछ सुधरना है, मुझे एक सही रास्ता मिल जाए। और उस दिन मैं सच में बहुत हैवी हार्ट से था और मेरी मम्मी, मेरी बहन उस घर में प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उनको भी एक डर था कि शायद ये रोकेगा, विरोध करेगा कि आप लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो जब मैं घर में गया तो एकदम से वो खड़े हो गए, दोनों जन प्रार्थना कर रही थी, तो एकदम से खड़े हो गए, वो डर गए कि ये रोकेगा। तो मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? तो बोले हम प्रार्थना कर रहे हैं। सो आप कैसे प्रार्थना करते हो हमें भी सिखाओ, हम भी करेंगे साथ में, ऐसा मैंने बोला। उस दिन परमेश्वर काम कर रहा था। आमीन। वो दिन था, परमेश्वर मेरे जीवन में आने वाला था। और जब मैं जैसे ही प्रार्थना में बैठा, आप विश्वास नहीं करोगे, एक असीम शांति मेरे हृदय में महसूस हुई। आमीन। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 11 उसका 28 वचन लिखा है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उस समय ऐसा ही हुआ। और जब हम मन में, अपने हृदय में बहुत परिश्रम करते हैं और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें विश्राम देता है। आमीन। सो उस समय ऐसा हुआ कि एक असीम शांति, एक इनक्रेडिबल पीस मेरे हृदय में मुझे फील हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप जब भी प्रार्थना करें मुझे ज़रूर इनवाइट करें, मैं ज़रूर प्रार्थना में आऊँगा और मेरी तरफ से कोई भी विरोध नहीं है, आप ज़रूर से प्रार्थना करें। और उस दिन मैंने प्रार्थना में मैं बैठा और वो जब भी प्रार्थना करती वो मेरे लिए वो हमेशा बुलाती। और एक दिन की बात है, जब मेरी मम्मी ने एक पास्टर जी से मिलवाया जो सागर के ही रहने वाले हैं, कैंपस कूसेट की चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री के साथ में BCCI चर्च में उनके वो पादरी हैं। और उन्होंने मुझे गॉस्पल शेयर किया और गॉस्पल शेयर करने के दौरान मुझे एक वर्ड मेरे हृदय में टच किया। वो है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन, जहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हृदय के द्वार पर। देख मैं हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन। उस दिन मैंने फील किया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह आपकी आवश्यकता है और मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता है। और फिर उस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आमीन। फिर ये 2016 की बात है और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होती गई, एक आनंद की बहार मेरे जीवन में आती गई। मेरा जीवन एकदम सुधरता गया और मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा, रोज़ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और परमेश्वर के समीप आता गया। और 2018 की बात है, मैंने एक कैंप ज्वाइन किया था और मुझे नहीं पता था परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। लेकिन मैंने जब वो कैंप ज्वाइन किया, कैंपस कूसेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, लाइफ ऑब्जेक्टिव सेमिनार जिसे कहते हैं, मैंने उसमें ज्वाइन हुआ और वहाँ पे मैंने एक स्टोरी सुनी। वो स्टोरी थी
इसके पहले मैं बता दूं कि मुझे बहुत पैशन था पैसा कमाने का। मैं बहुत पैसा कमाने का मुझे बहुत पैशन था कि मैं बहुत मनी कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और पैसा ही मेरे लिए सब कुछ होगा। पैसा, क्योंकि सब लोग पैसा पैसा करता है, तो पैसा के प्रति मेरा लगाव बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय। तो जब मैं वो लाइफ ऑब्जेक्टिव सेमिनार गुड़गांव में दिल्ली के पास में हो रहा था, तो वहाँ पे एक स्टोरी मैंने सुना कि एक 9 लाख कमाने वाला 28 साल का जवान 5 माले की बिल्डिंग से कूद के मर गया। अब दिल में ये लगा कि मेरा वो सपना था पैसा कमाना, लेकिन दिल में एक क्वेश्चन आया कि क्या पैसा भी उसको नहीं बचा पाया? क्या पैसा भी उसको नहीं बचा पाया? 9 लाख से क्या नहीं कर सकता था? 9 लाख पर मंथ, 9 lakhs पर मंथ। उसका पिता बिजनेस, इट्स ए ट्रू स्टोरी, उसका पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसको वो लैक कर रहा था? वो ऐसी क्या चीज़ थी? अब ये क्वेश्चन मुझे विचलित करने लगा। अब मैं प्रार्थना में आया और बैठा और प्रभु से पूछा, प्रभु पैसा भी लोगों को नहीं बचा पा रहा है। और जब प्रार्थना में एक आंसर आया, एक अंदर से आवाज आई कि उसको मेरी कमी थी। आमीन। अगर मैं उसके पास होता तो वो भी बचता और औरों को भी बचाता। हालेलुया। सो उस समय फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये सवाल मुझे विचलित कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है ऐसे बहुत सारे दुनिया में यूथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, दे हैव एवरीथिंग, बट दे आर नॉट लिविंग पीसफुल लाइफ बिकॉज आई एम नॉट इन देयर लाइफ, क्योंकि मैं उनकी जीवन में नहीं हूं। आमीन। तो अब से तू जाएगा और लोगों को तू सुसमाचार सुनाएगा, तू यूथ लोगों के बीच में, आज से मैं तुझे चुनता हूं। हम कहते हैं ना, परमेश्वर हमने आपको नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। तो मैं 2018 से बैक हो गया। मैंने ये कॉलिंग मुझे मिली, मैं 1 हफ्ते तक ये कॉलिंग चली अच्छे से, प्रार्थना दुआ, फिर उसके बाद फिर पैसा कमाने में। और फिर मैं इंदौर गया, मेरा एक अच्छी जॉब करने लगा, और एक अच्छी जॉब करने के साथ साथ में लेकिन एक दिन मेरे अंदर एक फिर विचलित मन उत्पन्न हुआ। और उस दिन वचन कहता है कि तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये वचन मुझे रिमाइंड कराया कि एक दिन था कि मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके परमेश्वर ने मुझे चुना था अपनी सेवा के लिए। और उस रात मैं पूरी रात नहीं सोया, और उसी रात मैंने एक मेल लिखा और तुरंत रिज़ाइन दिया, और तुरंत मैं सेवा में आ गया। और मेरा ट्रेनिंग हुआ, मैं एज अ लाइफ कोच और एज अ मिशनरी मेरा ट्रेनिंग हुआ, और लखनऊ से, बेंगलोर से मैं ट्रेनिंग किया, और आज यहाँ पे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 साल हो गए और बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, हमारे द्वारा हमें इस्तेमाल किया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे कोई भी हैवी हार्ट से बैठा है, अगर आपको लगता है अपने हृदय में, मन में परिश्रम करते हैं, किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 11 उसका 28 वचन लिखा है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर जरूर आपके हृदय में शांति, वो असीम शांति आपके हृदय में देगा और आपको विश्राम देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।